हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है और इसका जो है यूपीएससी से रिलेशन तो है ही है, साथ साथ आम लोगों से भी इसका बहुत ही जबरदस्त संबंध है। आप देख पा रहे हैं भारत में डिजिटल फ्रॉड। तो भारत में डिजिटल फ्रॉड जो है एक इस समय बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है और इसमें तमाम तरह के जो है जालसाजी करके लोगों से फ्रॉड कर लिया जाता है, लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तमाम जो है डिजिटल फ्रॉड करने के तरीके इजाद कर लिए गए हैं। तो इस डिजिटल फ्रॉड से गवर्नमेंट इतना परेशान हो गई है कि इसके लिए वो गृह मंत्रालय के तहत एक हाई लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है जो कि इंटर गवर्नमेंट पैनल होगा वो, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो पैनल है तमाम जो है प्रस्ताव सुझाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि आपको तमाम जो है सुधार होगा कि किस तरीके से जो है डिजिटल फ्रॉड को रोका जाए, किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड को ट्रेस किया जाए। तमाम इसमें है, हम इस टॉपिक में ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट पैनल बनेगी उसमें डिजिटल फ्रॉड के लिए कौन कौन सा प्रस्ताव वो सुझाएगी, उन प्रस्तावों को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इसको बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं और इससे जो है नुकसान कितना बड़ा है और इससे रिलेटेड हम अंत में निष्कर्ष को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि डिजिटल फ्रॉड में बहुत बड़ा जो है बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। और खासकर डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड में क्या होता है कि लोगों को जो है फोन करके वैसे लोगों को फोन किया जाता है जो आसानी से जो जालसाजों के उसमें आ जाएं आभा मंडल में, और वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी कभी तो वीडियो कॉल में पुलिस ऑफिसर बनकर, कस्टम ऑफिसर्स बनकर, जज बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की न्यूज आती है कि बहुत सारे लोग 2-2 दिन 3-3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में कर लिए गए और उनसे जो है मोटा पैसा ऐंठा गया। तो ये एक तरीका है जिससे जो है बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोगों को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है, लोगों की मनोवैज्ञानिक क्षति हो रही है, ठीक है। और इससे जो है डिजिटल पेमेंट पर भी लोगों का भरोसा धीरे धीरे इससे कम हो रहा है, ठीक है। इसके जवाब में जैसा कि मैंने बताया कि गृह मंत्रालय ने बनाई गई एक हाई लेवल इंटर लेवल डिपार्टमेंटल कमेटी, हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी IDC सिस्टमेटिक समाधानों की जांच कर रही है। मतलब किस तरीके से जो है हम इसको सिस्टमेटिकली टारगेट करके जो डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करता है, जो गैंग है इसके पीछे जो लगा हुआ है या तमाम तरह का जो हथकंडा अपनाता है, उसको कैसे हम ट्रेस करें और उसको कैसे कम करें। तो ये समाधान में जो है इस तरह की चीजें आएगी जिसमें ट्रांजैक्शन किल स्विच और फ्रॉड इंश्योरेंस मैकेनिज्म शामिल है। ये दो मैकेनिज्म पे सरकार विचार कर रही है, ट्रांजैक्शन किल स्विच। हम इसमें समझेंगे आगे कि ट्रांजैक्शन किल स्विच क्या होता है, फ्रॉड इंश्योरेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम इसमें डिटेल से समझेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। इंट्रो में तो मैंने बताया ही। देखिए, साइबर आधारित धोखाधड़ी ये होती है। आप लोग जानते ही होंगे कि धोखेबाज वीडियो कॉल के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, पीड़ितों को नकली आईडी गिरफ्तारी वारंट दिखाए जाते हैं। कभी कभी तो आपके नाम से जो है इस तरह का गिरफ्तारी वारंट दिखाया जाएगा कि आप जो है तमाम जो है इस तरह के अपराध में जो है आपका नाम आया है और कहीं से जो है आपके खिलाफ जो है वारंट निकला हुआ है। तो लोग जनरली जो है कहीं ना कहीं इससे सहम जाते हैं कि ये वीडियो कॉल में आने वाला अधिकारी कहीं सही तो नहीं है, तो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जागरूकता के लिए सरकार जो है जरूर कहती है कि इस तरह का कोई भी जो है सरकारी कदम जो उठाया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत होता है। कोई भी जो है प्रवर्तन अधिकारी या सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पे नहीं आते हैं, उनका एक सरकारी प्रोसेस है। तो पढ़े लिखे लोग भी जालसाजों के सामने आ जाते हैं। अनपढ़ लोग तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से वो बात ही करते हैं कि आप उसके स्कैम में आ जाएंगे। इसका सीधा सा एक तरीका है कि आप इस तरह के फोन कॉल्स को रिसीव ही ना करें। देखिए, जागरूकता से संबंधित बात है, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारा देख रहे होंगे कि डेटा लीक, विश्वसनीय डेटा लीक, तो इस तरीके से वो बात करते हैं कि आपके डेटा को बताएंगे, आपके जन्म तिथि को बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपके डाटा लीक हो चुके हैं। कहीं से आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, लोन्स लेते हैं, तो डाटा जाता ही जाता है। तो इस तरीके से डाटा आपसे बात करेंगे कि लगेगा कि सही में वो सामने वाला जो है किसी बैंक अधिकारी का रूप लेकर बोल सकता है या फिर कोई इस तरह का प्रोसेस किया गया है, क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारी उसके पास जानकारी होती है।
तो इन सारे जालसाजों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। सरकार बार बार कहती है कि इस तरह का कोई भी प्रोसेस, सार्वजनिक प्रोसेस या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस, एक प्रोसेस के माध्यम से कोई भी चीज होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल कर दिया जाए। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, पीड़ितों को घंटों तक मनोवैज्ञानिक दबाव में रखा जाता है और उन्हें जबरन मनी म्यूल खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है। मनी म्यूल खाता मतलब ये होता है कि वो किसी तीसरे का खाता वो यूज करते हैं। भाई डायरेक्ट कोई अपने नाम से खाता वो यूज करेगा तो ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो म्यूल खाता उसी को कहते हैं कि जो धोखेबाज होते हैं या जो जालसाजी करने वाले इस तरह के जो होते हैं, स्कैमर जो होते हैं, वो म्यूल खातों में इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं। म्यूल खाता मतलब मैंने बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति का खाता जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। खासकर वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब है, पीड़ित है या बूढ़ा है, या वो ज्यादा जो है जागरूक नहीं है, तो उनसे खाता की डिटेल ले लेते हैं, खाता का जो है वो एक्सेस ले लेते हैं और उस खाते में ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि उनको ट्रेस न किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जो कि इस तरह के खातों में पैसा ट्रांसफर कराना। अनुमानित नुकसान इसका समझ लेते हैं। माना जाता है कि पूरे भारत में पीड़ितों ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में सामूहिक रूप से लगभग 3000 करोड़ रुपए गंवाए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। अब ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है कि 3000 करोड़ इसका आंकड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कि भाई ये डिजिटल स्कैम को किसी तरीके से गवर्नमेंट समय रहते रोके, नहीं तो इससे सामाजिक नुकसान तो हो रहे हैं, लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तो इससे हर तरह का नुकसान है समाज का। अब देखिए, अब इसमें विचाराधीन जो मुख्य प्रस्ताव है, ट्रांजैक्शन किल स्विच, इसको आप समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन किल स्विच क्या होता है? यूपीआई एप्स बैंकिंग पेमेंट एप्लीकेशन में एक इमरजेंसी बटन होगा। एक बार एक्टिवेट होने पर सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तुरंत स्विच हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी के दौरान फंड और आउटफ्लो को रोका जा सकेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो है हमको डिजिटल स्कैम करके हमको फंसा रहा है, तो आप इस किल स्विच को दबा देंगे तो आपका सारा भी ट्रांजैक्शन, जितने भी आपसे रिलेटेड जो यूपीआई है, अकाउंट है, सब जो है वो वहीं रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा और उस खाते से वो लेन देन नहीं कर पाएगा जो भी होगा। अगर उसके पास आपका डाटा चला भी गया है तब भी, या आपको डिजिटल तरीके से आपको गिरफ्तार भी किया हुआ है, तब भी वो इस अपने मंसूबे में या अपने लक्ष्य में वो सफल नहीं हो पाएगा। तो सरकार इस पे विचार कर रही है, ट्रांजैक्शन किल स्विच। ठीक है। इसका मकसद लास्ट माइल कंप्यूटर प्रोटेक्शन और धोखाधड़ी के मामलों में रियल टाइम हस्तक्षेप करना है। मतलब रियल टाइम हस्तक्षेप हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि वो आपके खाते से वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है और आपके खाते को ही फ्रीज कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपका खाते से कोई लेन देन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक सुधारात्मक कदम होगा अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाता है। धोखाधड़ी बीमा तंत्र। ठीक है। बैंकिंग में धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवरेज शुरू करने का प्रस्ताव, कि अगर जनरली देखा जाता है कि लोगों का लाखों गंवा देते हैं, करोड़ों गंवा देते हैं, लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं है। अगर इस तरह का कवरेज आता है कि अगर धोखाधड़ी के थ्रू जो है आपका पैसे का नुकसान हुआ है और उसका इंश्योरेंस हो जाए, तो लोगों को काफी जो है क्षति से बचाया जा सकेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आरबीआई का बदलता रुख, धोखाधड़ी को सिर्फ एक कंप्लायंस मुद्दे के बजाय एक सिस्टमेटिक और बैलेंस शीट जोखिम के रूप में देखा जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो बीमा तंत्र के तहत होगा। और धोखाधड़ी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और ब्लॉक करना, ये भी है। और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पहचान करने, फंड को कई म्यूल अकाउंट में तुरंत बांटने से रोकने और धोखाधड़ी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तेज मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों से निपटने के लिए सिस्टम की खोज करना। यह सब प्रस्ताव है कि जो भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन होते हैं, जहां इस म्यूल अकाउंट में जो है म्यूल खाते में ये पैसे चले जाते हैं, वहां से जो है इसका मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं उससे जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी अंतिम तौर पर क्षति पहुंचता है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरफ इस प्रस्ताव पे विचार कर रही है, अगर ये सुधारात्मक कदम उठाती है, तो जाहिर सी बात है कि न केवल सरकार के लिए, न केवल देश के लिए, लोगों के लिए भी ये बहुत ही सुधारात्मक कदम होगा। अब देखिए कि इसको लागू करने में किस प्रकार की चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता या समाधान क्या हो सकता है। देखिए, ऑपरेशनल जटिलताएं, किल स्विच के गलत इस्तेमाल या गलती से ट्रिगर होने से बचना। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं गलती से उसको दबा देंगे किल स्विच को, अगर इस तरह का कोई भी आपके साथ नहीं हो रहा है, तो सारे आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे। फिर आप उसको खुलवाइए, फिर उसमें तमाम तरह का जो है भाग दौड़ कीजिए। तो ये एक जो है इसमें जागरूकता जरूरी होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा उपाय,
एआई संचालित धोखाधड़ी का पता लगाना और ट्रांजैक्शन क्वालिटी चेक, ये एक सुधारात्मक कदम होगा। मजबूत समन्वय, बैंक, बीमा कंपनियां और नियामक टेक प्लेटफॉर्मों को साझेदारी होनी चाहिए। बिना मजबूत समन्वय के ये जो चुनौती है उसमें आप सही तरीके से उसका सामना नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी बैंकिंग और बीमा कंपनियां हैं उनके अंदर जो है अच्छा जो है तालमेल होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार अगर लागू कर देती है कि जो भी धोखाधड़ी हुई है उसमें बीमा कराया जाएगा, और बीमा कंपनी बीमा तो कर ली और उसमें बीमा ही देने से वो बच रही है, या बैंक से उसका अच्छा तालमेल नहीं है, तो लोगों को इसमें एक अलग तरीके का चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। नैतिक खतरा, अगर बीमा की गारंटी हो तो उपभोक्ता की सतर्कता कम होने का जोखिम भी है। अब ये एक अलग तरह का जोखिम है कि मान लीजिए कि अगर आपके धोखाधड़ी को आपने इंश्योरेंस करा लिया है, तो जो एक जन जागरूकता होनी चाहिए वो जन जागरूकता भी कहीं ना कहीं सतर्कता भी कम हो सकती है कि यार इंश्योरेंस तो आई है, चलो देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इंश्योरेंस के भरोसे ही बैठ जाएं और अपना जो है सतर्कता को कम कर देते। सतर्क रहना भी बहुत ही जरूरी है। किसी भी डिजिटल स्कैम से बचने का एकमात्र जो सबसे जो अचूक और अंतिम उपाय है सतर्क रहना। ठीक है। अब देखिए उपभोक्ता जागरूकता, इसका आगे का रास्ता है जो मैं बता रहा था। डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए। नियामक स्पष्टता, किल स्विच एक्टिवेशन और रिवर्सल के लिए स्पष्ट एसओपीज, मतलब एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कि भाई जो किल स्विच है उसको आप किन किन परिस्थितियों में आप जो है उसको दबा सकते हैं। नहीं तो लोग उसका मतलब इस तरीके से गलती से भी उसका अगर यूज होगा तो अलग तरीके की ऑपरेशनल दिक्कतें आने लगेगी। इन सारे ये जो प्रस्ताव किया गया है अगर इस तरह को लागू किया जाता है। कानूनी समर्थन, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आईटी और बैंकिंग नियमों में संशोधन। भाई आईटी और बैंकिंग नियमों में संशोधन होगा तभी इसको जो है त्वरित तरीके से लागू किया जा सकेगा। बीमा नवाचार, IRDAI के नेतृत्व में धोखाधड़ी बीमा पूल का निर्माण, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको जो है इसमें सही तरीके से इसको लागू करने की जो है बीमा पूल निर्माण बनाने की उसको जो है एक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तभी जो है सही तरीके से बीमा नवाचार हो पाएगा, जो बीमा नवाचार करने की कोशिश की जा रही है इसको रोकने के लिए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड निष्कर्ष में आप देख लीजिए, भारत के तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण ने पारंपरिक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म को पीछे छोड़ दिया है, जिससे डिजिटल फ्रॉड सिर्फ एक कंप्लायंस मुद्दा न रहकर एक सिस्टमेटिक खतरा बन गया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोग डिजिटल चीजों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारा डाटा जो है हमारा बेसिक्स से डिजिटलाइज हो गया है। तो इन डिजिटलाइज में उसका एक अलग तरीके के खतरे हैं, तो वो खतरा हो गया है। अब उससे प्रस्तावित जो पहल है जिसमें प्रोएक्टिव, कंज्यूमर सेंट्रिक और सिस्टम वाइड सुरक्षा की दिशा में एक बदलाव लाती है। अगर ये जो प्रस्तावित जो पहल है, सरकार जो गृह मंत्रालय के तहत जो प्रस्तावित पहल लाई है उसको अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये लोगों को प्रोएक्टिव बनाएगी, कंप्यूटर सेंट्रिक बनाएगी और सिस्टम वाइड सुरक्षा की ओर ले जाएगी। और इन्हें मजबूत सुरक्षा उपायों और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और जन जागरूकता के साथ लागू किया जाता है तो ये उपाय भारत के लिए डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की मजबूती और विश्वसनीयता को काफी बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसको जो भी लागू करे मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता करके इसको जो है लागू किया जाना चाहिए, तभी सही तरीके से जो है हम जो है एक अच्छा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना पाएंगे और उसका मजबूती से और विश्वसनीयता से उसको लागू कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए जो है हमारा जो है इस करंट अफेयर्स का ये जो टॉपिक होता है इतना ही, इसको हम लोग यहीं जो है समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, किसी रुचिकर टॉपिक में और किसी उपयोगी टॉपिक में जो करंट अफेयर्स में चर्चा में होगा, क्योंकि यूपीएससी का नियम है जो चर्चा में है, जो पर्चा में है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको हमारे चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, और किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप इस मेल पर दे सकते हैं graderoz.is@gmail, और आपके सुझाव का हमें वेट रहेगा और आपके समर्थन की भी हमें लगातार जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में। थैंक यू सो मच।